एक खबर पटना से आ रही है। आपको मालूम होगा वहां पर एक कोचिंग विवाद चल रहा है। दो कोचिंग बड़े संस्थानों के बीच में झगड़ा, गोलीबारी की खबरें थी। इसमें पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना के कदम कुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर, बहुत फेमस आदमी है, खान सर के खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये दो इनका तो बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़े नामचीन कोचिंग टीचर हैं और इनके साथ विवाद हुआ है दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिक का, टीचर का। इन्होंने आरोप ये लगाया था कि उस दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिक ने मेरे यहाँ आकर गोलियां चलवाईं और मेरे गार्ड्स को मारा और उसके बाद वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में जब सीसीटीवी वगैरह देखे गए तो पता चला कि गोली तो उल्टा बल्कि इनके गार्ड ने चलाई थी, मतलब खान सर के गार्ड ने चलाई थी, दूसरे वाले पक्ष ने गोली नहीं चलाई थी। तो अब उस पर एफआईआर हो गई। इनके गार्ड्स को शायद गिरफ्तार कर लिया गया था, अब इनके ऊपर भी एफआईआर हो गई है और आर्म्स एक्ट जो है वो इनके ऊपर लगाया गया है। तो अब इसको आप क्या कहिए, ये कोचिंग वालों का विवाद है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स भी आ गए बीच में। जिस कोचिंग सेंटर के दूसरे वाले टीचर गिरफ्तार हुए थे उनके स्टूडेंट्स बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। वो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर जाकर के वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये इस वक्त पटना के अंदर चल रहा है। अब आप सोचिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लड़ाई और गोली चल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, अब ये कितनी बड़ी राइवलरी होगी ये। और अब कुछ लोग फिर इसमें माफिया शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? क्या है? मतलब बिना किसी किंतु परंतु के अगर किसी कोचिंग वाले का गार्ड गोली चला रहा है तो उस कोचिंग के संस्थापक को कुछ दिन तो कानून के जो नियम हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसका अनुमान लगना चाहिए। अरे वो वीडियो देखिए, वो है वीडियो गोली वाला। फैजल खान जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह की शिक्षा करा रहा है, या ज्यादातर ये तो माफिया ही है ना, जो बंदूकधारी रखे, गुंडा हो, बदमाश हो, इस तरह से चले। मुझे लगता है कि पटना पुलिस को संकोच नहीं करना चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी हो गया है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर हैं, कोई बहुत पैसे कमा रहा है, उसको तुरंत कानून के दायरे में सबक सिखाना ही चाहिए। ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों के अंदर। अब इनकी ख्याति किस बात से आई? इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मानना है इनका टीचर गिरफ्तार हो गया। अगर गोली चली तो उसके बाद फिर पटना पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और कोई कोचिंग में बच्चे, यही बच्चे तो निकल के आगजनी कराते हैं ना, ये लोग यही शिक्षक तो हैं, दंगा कराते हैं ना। कहने को शिक्षक हैं लेकिन तो कोचिंग माफिया है। ऐसे ही कोचिंग माफिया तो उल जलूल पढ़ाते हैं ना, जिसमें समझ में नहीं आता, टिप्पणी करते हैं इतिहास पर, हिंदू धर्म पर, अलग अलग जगहों पर, ये सुनने में आता है ना। नहीं इनकी, लेकिन बच्चे तो वो वाले हैं जो दूसरा जो कोचिंग, नहीं मैं कह रहा हूं कि उनको भी नहीं करने देना चाहिए। आप कार्रवाई करिए ना। नीतीश चंद्र जुड़ गए पटना से, हमारे सहयोगी, वो बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है। जी नीतीश, बताइएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए और अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसकी डिटेल भी। देखिए, पटना में जो कोचिंग वार है उसमें हर दिन नई नई कहानी सामने आ रही है, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से शुरुआत में खान सर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है, उन्होंने खुद देखा है फायरिंग होते हुए, सीसीटीवी पुलिस ने देखा, पता चला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ पथराव हुआ था। उसके बाद में ये सच सामने आ गया एक वीडियो के जरिए, जिसमें यह दिखा कि खान सर के बॉडीगार्ड ही फायरिंग कर रहे थे। और यही फायरिंग वाला वीडियो अब खान सर के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जिस गार्ड ने फायरिंग की थी, दो बॉडीगार्ड ने, उनको पुलिस ने पहले डिटेन किया, उनसे पूछताछ की और ये पूछा कि किसके कहने पर गोली चलाई। उनका जो आर्म्स लाइसेंस था उसको चेक किया और उसके बाद पुलिस ने ये नतीजा निकाला कि ये जो फायरिंग हुई थी इसकी वजह कोई थी या नहीं थी, क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है उस समय वहाँ हंगामा खत्म हो चुका था। तो फिर आखिर हवाई फायरिंग क्यों हुई? और इसी आधार पर अब खान सर के खिलाफ पटना के कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है आर्म्स एक्ट के तहत। और इसके अलावा जो फायरिंग करने का मामला है, हत्या की कोशिश का मामला है, उसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब देखना ये होगा कि खान सर अब इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या आगे इस एफआईआर के आधार पर खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। खान सर के कोचिंग में हम मौजूद हैं, अभी वो ऊपर के हिस्से में है, क्लास ले रहे हैं। जब से ये विवाद सामने आया है उसके बाद कल से वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक वकीलों की टीम नज़र आई थी मुझे, तो जाहिर है अब उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है, चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन उसमें नई नई बातें सामने आने लगी। झगड़ा क्या है, झगड़ा ये शुरू कैसे हुआ था? उसमें ये दिखा कि जी हाँ, आज उसकी पड़ताल में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि
जो ज्ञानबिंदु कोचिंग है, जो जिसके संचालक अभी जेल में हैं, उनके पोस्टर को फाड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी पोस्टर को जब फाड़ा गया था और जिस गार्ड ने फाड़ा था उसी गार्ड की पिटाई की गई थी। यानी ये दो कोचिंग संस्थान के बीच का झगड़ा मोटे तौर पर पोस्टर विवाद से जुड़ा है कि तुमने हमारा पोस्टर क्यों फाड़ा या हमारे बोर्ड के ऊपर तुमने अपना पोस्टर क्यों लगाया। तो शुरुआत इस तरह से हुई थी, लेकिन खान सर ने चूंकि जो बातें रखी मीडिया के सामने उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत सस्ता पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत लोग उनसे परेशान हैं और इशारा भी उन्होंने किया था ज्ञानबिंदु कोचिंग की तरफ से। लेकिन अब नई नई बातें सामने आई हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये जो लड़ाई है दो कोचिंग संस्थानों के बीच की प्रतिस्पर्धा है और दोनों के बीच में जो एक पोस्टर को लेकर झगड़ा हुआ, ठीक है लेकिन नीतीश। ये बात जो है अब आगे बढ़ती हुई काफी दूर तक बढ़ गई है।